नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा बाथम। यूपी पुलिस की वर्दी पर लगे हैं खून के छींटे। जी हां, आरोप यह है कि गोरखपुर के 6 पुलिस वालों ने कानपुर के कारोबारी की पीट पीट कर जान ले ली। कारोबारी मनीष गुप्ता अपने 2 साथियों के साथ गोरखपुर पहुंचे। आरोप यह है कि रूटीन जांच के लिए सोमवार आधी रात को पुलिस पहुंची और आईडी कार्ड की जांच के नाम पर कोई विवाद हुआ और पीट पीट कर कारोबारी को मार डाला गया। पति का शव ले जाते परिजन और सामने मातम मनाती पत्नी। इस मातमी मंजर को देखकर पत्थर दिल इंसान का कलेजा भी मोम की तरह पिघल जाए। संवेदना को झकझोर देने वाली इस तस्वीर के पीछे छिपी है गोरखपुर पुलिस की कथित बर्बरता की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, जिसने कानपुर के एक युवा कारोबारी मनीष गुप्ता की जान ले ली। आँख के ऊपर था वो जो पिस्तौल इन लोग लेते हैं, उसके मारने का निशान था, वो नीला हो गया था। हाथ में पिस्तौल भोंकने का निशान था, पूरा गोल छेद था। दूसरी जगह भी कट था, गर्दन में भी निशान था। ऐसे करके कई चोट थी। सिर में भी कहीं चोट आई और ब्लड भी कहीं से। ब्लड नाक से बहुत बाहर है, यहाँ से भी बहुत बाहर है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपको मालूम पड़ जाएगा कि लोग खाकी वर्दी वालों से क्यों दूर ही रहना पसंद करते हैं। ऐसे मार देंगे बेदर्दी से, इतनी बेरहमी से उसके मांस तक निकाल लिया शरीर का। और उस बट से पुलिस वो अपनी राइफल की बट से मारा तो इधर का सर पिचक गया उनका पूरा और नाक से ब्लड आने लगा। इतना टॉर्चर किया, उनका मांस हाथ का निकाल लिया, उनको इतना मारा, उनके चेहरे पे स्क्रैच है। आप देखिए कितना बेरहमी से मारा है, जैसे आतंकवादी को भी इतना बेरहमी से नहीं मारते हैं। ये कहानी है गोरखपुर के 6 पुलिस वालों की कथित बर्बरता की। आरोप है कि आईडी कार्ड दिखाने को लेकर हुए विवाद में उन्होंने पीट पीट कर कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की जान ले ली। अभी तक मैं जितना मुख्यमंत्री जी के बारे में न्यूज़ सुन के जान पाई हूँ, तो ये नॉर्मल घटना नहीं है, उसको वो बहुत लाइट नहीं ले सकते हैं। एक पुलिसकर्मी, 6 पुलिस कर्मियों ने एक निर्दोष की हत्या करी है और वो निर्दोष भी एक ऐसा है जिसके घर पे कोई नहीं है उसके अलावा। तो मुझे नहीं लगता है सीएम महोदय इसको बहुत हल्के में लेंगे, वो इसको बहुत गंभीरता से लेंगे और जरूर कोई सही निर्णय लेंगे और फिर उनसे वार्तालाप के बाद ही बता पाएंगे कि हम कितने संतुष्ट हैं और कितने नहीं। लेकिन आप अपनी मांगों पे स्थिर हैं जो आपने मांग पत्र में लिखी थी? हाँ, बिल्कुल वही मांगों पे आप? बिल्कुल वही मांगों पे हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत का मामला यूपी में तूल पकड़ चुका है। इंसाफ की मांग को लेकर मनीष गुप्ता के परिवार ने कल अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। देर रात तक कानपुर पुलिस के आला अधिकारी परिवार का मनोबल करते रहे। आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात का भरोसा मिलने के बाद परिवार अंतिम संस्कार को राजी हुआ। परिवार वालों ने जितनी भी चीज़ें हुई, परिवार वालों से बातचीत हुआ है, उनके द्वारा जो वो चीज़ें बताई गई उनको कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कराई जाएगी और इनके लिए 10 लाख रुपए की जो सहायता ये उसका घोषणा की गई है। उसके बारे में भी उनके द्वारा उनको अवगत कराया गया है। बाकी जो चीज़ें उनको द्वारा जो रखा गया है वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत के दौरान वो चीज़ें डिस्कस सीएम जी से मिलने जा रही है, प्लीज जाने दीजिए, आँख की बात कर लेंगे। कानपुर की बेटी इंसाफ मांग रही है। ये इंसाफ सिर्फ एक परिवार के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि पुलिस पर जनता का फिर से भरोसा पैदा हो, इसके लिए भी न्याय तुरंत जरूरी है। गोरखपुर से गितेश त्रिपाठी के साथ रंजय सिंह और अभिषेक मिश्रा, कानपुर आज तक। यकीनन ये संवेदना को झकझोर देने वाला मामला है। आरोप ये है कि पहले तो पुलिस ने कारोबारी को पीट पीट कर मार डाला और फिर मामले को दबाने की भरपूर कोशिश की गई। पुलिस ने शुरुआत में इसे हादसे का मामला बताया था। फिर आरोप है कि होटल के उस कमरे से सारे सबूत मिटा डाले गए जहां कथित तौर से कारोबारी को बर्बरता से पीटा गया था। आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा। इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन दूंगा।
मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए, मैं आपको एक बड़े भाई क्योंकि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको कभी पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, क्यों हुआ है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए, नौकरी में वापस। मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए, आप साफ सीधे समझिए। एक तरफ पति की मौत का सदमा और दूसरी तरफ पुलिस वालों का ये रवैया। आप लोग जबरदस्ती कर रहे हो। ये वायरल वीडियो कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता के परिवार और गोरखपुर पुलिस के 2 अधिकारियों के बीच बातचीत का है, जिसमें पुलिस एफआईआर वापस लेने का दबाव बना रही है। कुछ नहीं हो रहा है, यही समझाया जा रहा है। आईजी डीआईजी आकर सिर्फ यही समझा रहे हैं कि केस वापस ले लो, एफआईआर मत करो, 6 घर बर्बाद हो जाएंगे। जो मेरा घर बर्बाद हो गया भैया, उसका क्या? किसने बोला ये बात कि केस वापस ले लो? ये डीएम और एसएसपी थे अभी यहाँ। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि केस आप मत करो, एफआईआर मत करो, सिर्फ केस को रफा दफा करने की पूरी फिराक में है। पुलिस के दबाव के बावजूद इंसाफ की मांग के लिए मनीष गुप्ता का परिवार हिम्मत के साथ डटा हुआ है। मेरे पैर को नीचे चलता है, जिस तरह मारा है उन्होंने वो सही नहीं किया है, बहुत बेरहमी से मारा है। तो मैं ये नहीं चाहती जैसे हर बार मारने के बाद जो सजा मिलती है वो वही सजा हो। बेरहमी से मारा है तो बेरहमी से सजा भी होनी चाहिए। कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर 36 साल के मनीष कुमार गुप्ता 27 सितंबर को अपने दोस्त गुरुग्राम के अरविंद सिंह और दिल्ली के प्रदीप के साथ गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के देवरिया बाईपास रोड पर स्थित कृष्णा पैलेस के कमरा नंबर 512 में ठहरे थे। ये लोग गोरखपुर के अपने दोस्त चंदन सैनी और राणा प्रताप चंद से मिलने के लिए आए थे। आरोप है कि सोमवार की रात करीब 12:30 बजे रामगढ़ताल थाने के थाना प्रभारी जैन सिंह और सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा समेत 6 पुलिसकर्मी उनके कमरे में आए और पहचान पत्र दिखाने को कहा। इसी पर कोई बात हुई और पुलिस कर्मियों ने तीनों को थप्पड़ से मारना शुरू कर दिया। पिटाई के बाद पुलिस वाले अरविंद और प्रदीप को लेकर नीचे चले गए। कुछ देर बाद जब पुलिस वाले लिफ्ट से मनीष को नीचे घसीटते हुए लाए तो उसकी नाक और मुंह से खून बह रहा था। इसके बाद पुलिस वाले उसे लेकर पहले निजी अस्पताल और फिर बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने शुरुआत में इसे हादसे में मौत का मामला बताया। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज हुआ। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। बहरहाल परिवार के दबाव के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कर 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या उन्हें सजा मिल पाएगी? कारोबारी की पत्नी का आरोप है कि सारे सबूत नष्ट किए जा चुके हैं। जिस कमरे में वारदात हुई वहां से खून के निशान मिटाए जा चुके हैं। जहाँ पे ये चोट के निशान होंगे वहाँ क्या सिचुएशन होगी उस कमरे की, उस जगह की, ये भी आप समझ जाएंगे। खून से भरा हुआ होना चाहिए वो कमरा। वहाँ पे एक बूंद खून नहीं था। 1-2 जगह जल्दबाजी में छूट गया था, वो भी लाइट था। तो मैं चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी एक और मेरी दरख्वास्त ले लें कि जो सबूत मिटाने के काम हो रहे हैं इसको थोड़ा सा ध्यान दे दें। यकीनन इस घटना ने यूपी पुलिस की साख को दागदार कर दिया है। गुनहगारों को सख्त सजा के साथ त्वरित न्याय दिलाकर ही इस दाग को धोया जा सकता है। गोरखपुर से गितेश त्रिपाठी के साथ रंजय सिंह और अभिषेक मिश्रा, कानपुर आज तक।
गोरखपुर में पुलिस पिटाई कांड और मौत पर सरकार एक्शन में आ गई है। सारे आरोपी पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं और दागियों की जांच के लिए कमेटी मोर्चे पर है। एडीजी प्रशांत कुमार ने वारदात को लेकर अपडेट आज तक पर बताए। हमारे साथ प्रशांत कुमार हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। सर, ये ऐसी घटना सामने आई है जिसमें एक यंग जो कारोबारी है उसकी मौत हो गई है और कहा यह गया है जैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है कि उसको एंटीमार्टम इंजरी भी है और उसकी पुलिस वालों ने पिटाई भी की है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना 27 सितंबर की है और प्रारंभिक सूचना ये मुख्यालय पे आई थी कि नॉर्मली होटल इत्यादि की चेकिंग कराई जाती है कि कुछ लोग अवैध लोग न रह रहे हों, और उस दौरान एक कमरे में 3 लोग थे और उसमें धरपकड़ के दौरान एक आदमी भागने लगा और गिरने से उसे चोट आई, जिसकी बाद में दुखद मृत्यु हो गई। इस सूचना पे पूरे एक पैनल के द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद से उनके घर के लोग, जो कानपुर के रहने वाले व्यक्ति थे जिनकी डेथ हुई, और वो लोग गए वहाँ पर। उन्होंने एक तहरीर दी और जिसमें उन्होंने पुलिस वालों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और तत्काल इसमें एफआईआर पंजीकृत किया गया उचित धाराओं में 302 में, और पूर्व में ही 6 लोगों को स्थानीय स्तर से निलंबित कर दिया गया। इसमें जो मुख्यालय स्तर से निर्देश यही दिए गए हैं कि इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से इसकी विवेचना कराई जाए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसकी जिम्मेदारी वहाँ के जोन के अधिकारी और वहाँ के रेंज के अधिकारी को दी गई है। आज सुबह कानपुर में शांतिपूर्ण तरीके से घर वालों ने अंत्येष्टि भी उस मृतक व्यक्ति की कर दी है। पोस्टमार्टम भी एक पैनल के द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य के सरकार की तरफ से जो अनुदान, जो आर्थिक सहायता इत्यादि भी दी गई है। पुलिस की कथित पिटाई से कारोबारी की मौत पर सियासत तेज हो गई है। यूपी के पूर्व सीएम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और पूरे मामले की हाईकोर्ट सिटिंग जज की निगरानी में जांच की मांग की। गोरखपुर में कानपुर के व्यापारी की कथित पुलिस पिटाई ने अब हंगामे की शक्ल ले ली है। योगी आदित्यनाथ के आने से पहले पूर्व सीएम अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गए, लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हंगामे की स्थिति रही। अखिलेश ने पीड़ित परिवार को समाजवादी पार्टी की तरफ से 20 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया। सरकार से हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में मामले की सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही पीड़ित परिवार को 2 करोड़ की आर्थिक सहायता भी देने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री योगी नाथ इनके कार्यकाल में पुलिस रक्षा नहीं कर रही है, पुलिस लोगों की जान ले रही है। उत्तर प्रदेश में ऐसा पुलिस का व्यवहार किसी सरकार में देखने को नहीं मिला होगा। मेरी तबीयत सही है। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वो सरकार से मेरी तरफ से 2 करोड़ की डिमांड करेंगे और अपनी तरफ से भी वो मदद करेंगे। क्या मदद का आश्वासन दिया? 2 करोड़ के लिए कहा है और अपनी तरफ से वो मदद करेंगे। जांच के सिलसिले में क्या कहा? मामले जांच के लिए उन्होंने ये बोला कि सीबीआई के साथ साथ मैं उसमें मजिस्ट्रेट जांच भी करवाऊंगा। इस मुद्दे में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने फोन पर मनीष की पत्नी से बात की। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने इच्छा व्यक्त की थी कि जो पीड़ित हैं उनकी पत्नी मीनाक्षी जी से वो बात करना चाहती थी। मैंने अभी आकर के उनसे बात कराई। उनकी पीड़ा को उन्होंने सुना है, समझा है, उस पर उन्होंने दुख को व्यक्त किया है। और जिस तरीके से परिवार की शिकायत है कि हमें कोई मदद नहीं मिल पा रही है, तो आदरणीय प्रियंका दीदी ने कहा कि कांग्रेस हर स्तर पर उनको कानूनी सहायता प्रदान करेगी। मुद्दा तूल पकड़ चुका है, लिहाजा सरकार भी एक्शन में है। सीएम योगी के निर्देश पर 2 कमेटियां बनाने का फैसला हुआ। पहली कमेटी गोरखपुर घटना में शामिल सभी पुलिस वालों के पुराने रिकॉर्ड जांचेगी। अगर दोषी पाए गए तो बर्खास्त होंगे।
दूसरी कमेटी यूपी के सभी दागे पुलिस वालों की जांच करेगी। रंजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, कानपुर आज तक। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी की पुलिस पिटाई से कथित मौत का मामला तूल पकड़ चुका है। पुलिस पर आरोप यह है कि उसने होटल के सारे सबूत मिटा डाले। आज तक ने उस होटल का जायजा लिया जहां कथित तौर से पुलिस कानपुर के व्यक्ति मनीष गुप्ता का इसी होटल में मौत हुई थी और इसी कमरे में हुई थी, जैसा कि मीनाक्षी, उनकी मृतक की पत्नी मीनाक्षी ने बताया था कि इस कमरे में पुलिस वालों ने मनीष की पीट कर हत्या कर दी थी। और ये आपको दिखा दूं, ये कमरा नंबर 512 है। उसके साथ आपको सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा दूं कि इस गैलरी में वो लगा हुआ आपको सामने दिख रहा है, जहां पर व्यापारी के कमरे में प्रवेश करने वाले पुलिस की गतिविधियां कैद हुई और टाइमिंग कैद हुई। और आपको एक चीज और दिखाता हूं कि इधर पे एक कैमरा और लगा हुआ है इसके लॉबी में, जिसके रास्ते जो आपको दिखा दूं कि ये सीढ़ी की तरफ जाने का रास्ता है और इस तरफ लिफ्ट लगी हुई है। ये लिफ्ट की साइड है कि इस लिफ्ट से आए थे या सीढ़ियों से आए थे, ये बता पाना मुश्किल है, चूंकि यहां पर उस वक्त देर रात का मामला जो भी है वो कैमरे में कैद हुआ है और इस कैमरे को पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है। और जैसा कि मीनाक्षी ने बताया कि इसमें जो बेड था, जो कमरे के नीचे बेड था, बेड के नीचे जब वो सामान पैक कर रही थी तो पैकिंग के दौरान उसे खून से लथपथ वो तौलिया मिला था, जिसको जिद करके उसने पुलिस के सबूत मिटाने के मामले को उसमें अंकित कराया और उसका जिद था कि इसमें उसको शामिल किया जाए क्योंकि ये बहुत बड़ा एविडेंस है। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।